नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, पूरे तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। जो लोग दरोगा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है मात्र, सही सुन रहे हैं, मात्र आपके पास आज से 80 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम का। और आप सबको पता है, बिहार में कोई भी आयोग की मैं बात करूं तो जिसमें सबसे फास्ट है वो है बीपीएसएससी। और आज तो भाई सरकार भी घोषणा कर दिया है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो हम लोगों का है, बिहार में पुलिस व्यवस्था को सुधार करना। और जाहिर सी बात है, पुलिस व्यवस्था में सुधार होगा, लॉ एंड ऑर्डर सब पे कंट्रोल होगा और सरकार जो है पूरे तरीके से सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के बीच में अब यहाँ पे एक ही प्रश्न आ रहा है कि बिहार दरोगा जो 2000 प्लस पद है, नोटिफिकेशन कब आ जाएगा? तो नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा भैया, आपके सामने सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम कब है? दिसंबर 2024 में। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि 2025 में एग्जाम होगा। नहीं नहीं, 2025 में तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। 2024 के दिसंबर महीने में आपका एग्जाम होने जा रहा है। बहुत कम टाइम है। जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम ज्यादा मिल जाएगा, और ध्यान रहे इसमें सीटों की संख्या 2000 है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई 1275 सीट था पिछले बार, 1275 था तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया था। नहीं नहीं, कंपटीशन इस बार भी बहुत ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। तो ध्यान रहे, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, अभी दोबारा कह रहा हूं, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सारे सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्टिव रटने से, दोबारा सुनिए, ऑब्जेक्टिव रटने से सिर्फ आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं कीजिएगा। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, और यही कारण होता है कि गलती से आपका प्री निकल भी गया तो मेंस जाहिर सी बात है, नहीं आप स्कोर कैसे कर पाएंगे यार। 85 प्लस आपको टारगेट रखना है, और ये टारगेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक सीट आपके नाम अभी से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। मैं दोबारा कर रहा हूं, आप हिस्ट्री को पढ़िए, और यहाँ पे देखिएगा भाई, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको पोल साइंस पढ़ना पड़ेगा, है ना, आपको पोल साइंस पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बायो पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको यहीं पे मैं लिख देता हूं भाई, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, और आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं भैया, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा। सबका थ्योरी कंप्लीट करिए। मैं फिर से कर रहा हूँ, थ्योरी कंप्लीट करिए। जो आपके सिलेबस है, और ये सिलेबस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, है ना। तो सिलेबस पूरा करिए एक बार अच्छे से, और उसके बाद आपको जाना है भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, या फिर आप जो है वन लाइनर पे जाएंगे उसके बाद। तो थ्योरी टॉपिक वाइज, कौन सा टॉपिक कितना टॉपिक बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम करिए। और उसके बाद आपको चले जाना है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट पे मतलब कि सेट प्रैक्टिस पे। इतना काम करिए ना, आपके मुट्ठी में होगा दरोगा। यही काम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 80 दिन तो है, हम कर लेंगे। देखो भाई, अगर आप मैं बताओ ना, तो अगर सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे सिलेबस पूरा होने में अगर अच्छे से सही से करते हैं तो 60 दिन तो लगेगा, 60 डेज लगेगा। इससे ज्यादा दिन जो लोग ले रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं, इससे ज्यादा दिन सिलेबस कंप्लीट करने में तो आपके हाथ ही लगने वाला दरोगा है ही नहीं। आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आप टारगेट 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन का बना रहे हैं, तो 3 से 4 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलिए कि भाई हमें 20 दिन में या 25 दिन में 4 सब्जेक्ट यानी हो कैसे भी क्लियर करना है, और इसे रिवीजन भी करना है। एक बात मैं दोबारा कहता हूं, नोट्स आपके पास होना चाहिए। नोट्स ऐसा कुछ नहीं भाई कि भाई आप लुसेंट को छाप लो अपने नोट्स में, नहीं, या फिर क्रॉन को छाप लो या फिर एनसीईआरटी को छाप लो, नहीं। नोट्स का मतलब होता है कि आप में लुसेंट में जो चीजें हैं वो उसका मेन पॉइंट होना चाहिए, एनसीईआरटी का की पॉइंट होना चाहिए, एक जगह सारे डेटा होना चाहिए, ताकि आप जब नोट्स को रिवीजन करेंगे तो माइंड में सेट होते जाए। यही तरीका होता है। आप कोई भी एग्जाम में जाके बैठिए ना, एक बार जीके जीएस पढ़ लीजिए अच्छे से, नहीं छूटेगा। अब वही चीज हम लोग क्या करते हैं, पूरा टॉपिक को कंप्लीट नहीं करते हैं, फिर रटते रहते हैं। बिहार पुलिस देते हैं तो उसके लिए अलग रटते हैं, उसके बाद दरोगा दे रहे हैं उसके लिए अलग आप रट रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं उसके लिए अलग रट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में स्पेशल
बिहार एसआई के लिए सिलेक्शन बैच लेके आए हैं। आपके सामने सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का हैंडरिटन नोट्स मिलता है, वीडियो पीडीएफ सब मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास मिलता है। प्री मेंस का तैयारी एक साथ करवाया जाता है मात्र 999 रुपया में, ठीक है। और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। जो लोग इच्छुक हैं आइए, ध्यान दें, इसमें पीटी और मेंस सारी चीजें आपको मिलेगा, पूरे तरीके से प्री भी कंप्लीट करवाया जाएगा, मेंस भी। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग जो लोग नहीं करते हैं ना, ये कंप्लीट हो रहा है। करंट अफेयर्स में जो बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं एसपीडी का कंपाइलेशन उसमें तो देता ही हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, मैगजीन सब का कंपाइलेशन होता है एक जगह, है ना। तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, आगे भी नहीं जाएगा। जो लोग 1275 में सिलेक्शन लिए हैं, कहना माने हैं, सिलेक्शन लिए हैं और डबल स्टार अपने कंधे पे, जाहिर सी बात है वो क्या किए भाई, सजा लिए हैं, ठीक है। तो आपको भी सजाना है तो आ सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे मेंटर की कमी है, मैं घर बैठे तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास कंटेंट की कमी है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आइए आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ पेमेंट वाला, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, नाम और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैं आपको जोड़ दूंगा, आप क्लास कर पाएंगे, है ना। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, ये पेमेंट नंबर है। आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे, मैं आपको जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्लास कर पाएंगे। सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, दूसरा स्लॉट कल से ही शुरू हुई है, तो आराम से आइए और क्लास करिए। आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एनसीईआरटी में कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ के ही जाना है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है भाई एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री के लिए, पोल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और साइंस के लिए, ये जो 4 सेक्शन में बताया हूं उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। कितने तक का, तो अलग अलग मैं सेक्शन जो बताया हूं तो भाई अलग अलग डिमांड होता है, तो मेरे नोट्स में ये सारी चीजें इंक्लूड होता है, तो नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स में ये सारी चीजें भाई अवेलेबल रहता है, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे साथ नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं ना भाई, उसमें एक चीज तो जाहिर सी बात है कॉमन होता है, कंटिन्यूअसली वो पढ़ाई करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। सही कंटेंट अगर आपको मैं दे रहा हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं अलग अलग बैच में, ठीक है, तो भाई साहब जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, क्योंकि जो चीजें दे रहा हूं वो सर्वोत्तम है। दोबारा कर रहा हूं, सर्वोत्तम है। जो 5,000 10,000 दे के भी आप लोगों को हो सकता है कि नहीं मिलेगा, और लोग मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं, है ना, हर जगह से थक जाते हैं तब आते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए, समय बहुत कम है, मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूँ। फ्रेंड्स, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री में मैं दे देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।